दिल्ली के नेबूसराय में एक लड़के ने पहले अपनी बहन, इसके बाद अपने बाप और फिर अपनी माँ का बड़ी बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी। हत्या करने की वजह सिर्फ एक, कि लड़के को लगता है कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे माँ बाप करते हैं मेरी बहन से। यही इकलौता कारण इन तीनों की हत्या के, और इसी गलतफहमी के चलते गला रेत कर हत्या कर दी तीनों की। क्या है पूरा मामला जानने की इस वीडियो में। मैं राजेश कुमार वीडियो लेकर हूँ तैयार आपके लिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दिल्ली के नेबूसराय से। दिल्ली के नेबूसराय में एक परिवार रहता है। दिल्ली के नेबूसराय में एक परिवार रहता है, एक फौजी राजेश कुमार का परिवार। राजेश कुमार आर्मी में एनएसजी कमांडो थे। 2009 में 7 साल पहले वो रिटायर हुए थे। अभी घर पे ही थे और घर का काम धाम देख रहे थे। अभी 2 दिसंबर को अभी कुछ दिन पहले उनकी बेटी कविता का जन्मदिन था। जन्मदिन का सेलिब्रेशन किया जा रहा था। मोहल्ले पड़ोस के लोग घर पे इकट्ठा थे। काफ़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी घर में। एक घर में लाडली बेटी का जन्मदिन था। राजेश कुमार और उनकी बेटी, उनकी पत्नी कोमल काफ़ी उत्साहित थे। माहौल बहुत रंगारंग था। इसी बीच बेटे ने कुछ हरकत की, और बेटे की हरकत को नज़रअंदाज ना करते हुए पिताजी राजेश कुमार ने उनके गाल पर धड़ाधड़ 3-4 तमाचे जड़ दिए, जो कि अर्जुन, जो कि राजेश कुमार के लड़के थे जिन्होंने ये मर्डर किया, उनके गाल पर तमाचे मारे राजेश कुमार ने मोहल्ले वालों के सामने, पड़ोसियों के सामने। तो ये बात अर्जुन को दिल पर लग गई, और दिल पर इस कदर कि उसने ये ठान लिया अपने मन में कि मुझे बहुत दिन हो गए ये जुल्म सहते सहते, अब तो बस मुझे ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, सब कुछ बंद करना पड़ेगा। मुझे कत्ल करूँगा अपने बाप का आज रात को। यानी कि 2 दिसंबर को जन्मदिन था और 3 दिसंबर को उसने प्लान बनाया कि आज ही मुझे अपना बाप का कत्ल करना है। सर्विस के दौरान राजेश कुमार को एक नाइफ दिया गया था, एक चाकू दिया गया था। इसी से कत्ल करने का फैसला किया अर्जुन ने 3 तारीख की रात को चाकू को निकालकर अपने अंडर में किया और मौका तलाशने लगा घटना को अंजाम देने का। उसने पहले मन बना रखा था कि पहले मुझे अपने बाप का कत्ल करना है। केवल बाप पे खुंदक थी, तो बाप का ही कत्ल करने का विचार था उसके मन में। फिर उसके मन में आया कि यार, बाप को ख़त्म कर दिया तो फिर जायदाद में हिस्सा आएगा मेरी बहन का भी। अब देखिए, अभी तक तो बात यहाँ पर गुस्से की थी, नाराज़गी की थी, थप्पड़ की। बट अब यहाँ पे आ गई थी बात हिस्सेदारी की। तो अब फैसला किया अर्जुन ने कि नहीं, मुझे केवल अपने बाप का ही नहीं, अपनी माँ का, अपनी बहन का, सबका कत्ल करना है। 3 तारीख की 12 बजे, रात को 12 बजे अर्जुन जाते हैं पहले ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे उनकी बहन कविता सोई हुई थी। कविता क्योंकि जूडो कराटे चैंपियन थी, उसने बहुत ही तेज़ी के साथ में कविता के ऊपर हमला किया। हमला इतना जानदार था कि कविता की चीख भी नहीं निकलने दी, और वार इतना भयंकर था कि गर्दन मानो 90% कट चुकी हो। बहन को ख़त्म करने के बाद में वो सीधा जाता है फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर उसके पिताजी राजेश कुमार सोए थे। राजेश कुमार एनएसजी कमांडो थे। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और एक ही वार में बिल्कुल धड़ से अलग कर देना चाहता था गर्दन को राजेश कुमार के। फिर उसने अपने बाप पर हमला किया, बाप को ख़त्म कर दिया। 10 मिनट के दरमियान उसने दोनों लाशें बिछा दी अपने घर में। इसके बाद वो देखता है कि अब मुझे अपनी माँ का कत्ल करना है। माँ का कत्ल जैसे ही वो करता है तो देखता है कि बेड पर तो माँ है ही नहीं। नज़र घुमाता है तो देखता है कि माँ बाथरूम में है, और वो बाथरूम के पीछे जाकर छिप जाता है। जैसे ही माँ बाथरूम से बाहर निकलती है,
माँ को पीछे से पकड़कर गर्दन रेत देता है, और गर्दन रेतता है 90% तक। मतलब ये मान के चलो आप कि जरा सी उलझी हुई गर्दन अगर थोड़ा सा और चाकू को घुमा दे तो गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। इतनी बेरहमी के साथ में उसने कत्ल किया अपनी माँ, अपनी बाप, अपनी बहन का। और 4 तारीख की सुबह लगभग 5:30 बजे वो बैग उठाता है अपने घर से और चला जाता है जिम के लिए। और 4 तारीख को दरअसल उसने जब ये चुना था, उसके मन में एक थॉट था, एक विचार था, और विचार ये कि 4 तारीख को उनके पिताजी और उनकी माँ, पिताजी राजेश कुमार और उनकी माँ कोमल, दोनों की एनिवर्सरी थी, दोनों की शादी की सालगिरह थी। इसी दिन उसने इस घटना को अंजाम देने का फैसला किया। 5:30 बजे के लगभग अर्जुन रोज की तरह पहले जिम में जाता है और फिर वॉकिंग के दौरान उसी हिसाब से उसी तरीके से अपने घर से निकलता है। 5:30 बजे के लगभग घर से निकलता है तो घर में आवाज़ देता है गेट बंद करते हुए कि माँ गेट बंद कर लो। एक अम्मा सुनती है बाजू में, उसको सुनाने के लिए शायद ऐसा कहता है। वो बाहर आ जाता है और ठीक 6:15 पर घर वापस आता है। दिन पूरी तरह भी निकला भी नहीं था। जैसे ही घर वापस आता है चीखता चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के, मोहल्ले पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वो रो रो कर बुरा हाल कहता है कि मैं मर गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, तीनों का किसी ने कत्ल कर दिया। रो रो कर बुरा हाल। मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले उसको सांत्वना दे रहे, प्यार कर रहे, दुलार कर रहे, लेकिन शायद मोहल्ले वाले अभी तक इस बात से अनजान थे, इस बात से बेखबर थे कि ये जो खून का सैलाब बह रहा है इसके घर में, इसकी वजह कोई और नहीं, केवल यही लड़का है, ये 20 साल का लड़का अर्जुन। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, मौका वारदात पर पुलिस आती है। फिर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस अपना वो हथकंडा अपनाती है जो कि सबसे अहम होता है किसी भी मामले को लेकर, वो होता है सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में ये देखा जाता है कि अर्जुन के घर के आसपास 3 तारीख की रात से लेकर सुबह तकरीबन 6-6:30 बजे तक ना कोई आया ना कोई गया। केवल अर्जुन बाहर आया 5:30 बजे और फिर 6:15 बजे के तकरीबन अर्जुन ही अंदर गया। इसके बावजूद कोई नहीं आया। अब पुलिस के दिमाग में ये तो शक था कि कत्ल जो किया है अर्जुन ने किया। अब अर्जुन को कैसे गिरफ्तार किया जाए, कैसे उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि मोहल्ले, पड़ोस वाले और समाज क्या कहेगा, ये सोचने वाली बात थी। अब धीरे धीरे पुलिस को शक हो गया और शक यकीन में बदल गया कि हाँ, कत्ल तो इसने ही किया है, क्योंकि एक चोट का निशान था अर्जुन की कलाई पर। अब अर्जुन की कलाई की चोट के बारे में जब पुलिस प्रशासन ने, एसपी ने, डीएसपी ने पूछताछ के दौरान अर्जुन हर बात का अलग जवाब देता, अलग अलग बयान देता। पुलिस का जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया कि हाँ, कत्ल तो इसने किया है। अर्जुन को पुलिस हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसको कहा गया कि कत्ल तो तुमने किया है, पर कत्ल की वजह भी बता दो। फिर अर्जुन ने सारी सच्चाई पुलिस प्रशासन के सामने रखी कि हाँ, कत्ल मैंने किया, इस वजह से कत्ल किया, और वजह सिर्फ ये कि मुझसे सौतेली की तरह बर्ताव किया जाता और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता शुरू से लेके आखिर तक। और अब मेरे जो सब्र का बांध था वो टूट चुका है। अब मुझको इस पर एक्शन लेना ज़रूरी था, वाजिब था। तो केवल इतनी सी वजह के लिए, केवल इतना सा कारण बना 3 लोगों की मौत का। राजेश कुमार जो कि एनएसजी कमांडो थे, ये टॉप मोस्ट
कमांडो होते हैं अपनी टीम के, कुछ चुनिंदा लोगों में से चुने जाते हैं। इनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता, इन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमें अपने बेटे के द्वारा इस तरीके से कत्ल किया जाएगा। तो इस घटना को सुनाने का मतलब केवल इतना है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के जो माँ बाप हैं, वो इस चीज़ को समझ सके कि शायद हमारी एक लापरवाही हमारे बच्चे के दिल में गलतफहमी पैदा कर सकती है। खैर, वो अपनी अपनी परवरिश का नज़रिया है, तरीका है, कैसे हम अपने बेटे की, अपने बेटी की कैसे परवरिश करते हैं, क्योंकि बेटियां तो ज़्यादा लाडली होती है। और मैं कहना चाहूँगा कि बेटों को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारा बेटा किस सोबत में और कहाँ उठ बैठ रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है और क्या चल रहा है उसके दिमाग में, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।